ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिव्य ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ शिखा। दर्शकों, अब तक तो आप ये जान ही चुके होंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, उसके अंदर छिपी हुई चौपाइयों के बारे में, जिसका लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स दिए जा रहे हैं। कोई भी समस्या यदि आपकी है, उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से, तो आप उन पर संपर्क साध सकते हैं। चलिए ज्यादा ना करते हुए स्वागत करते हैं हमारे साथ उपस्थित आचार्य राज मिश्रा जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी लव मैरिज के बारे में, जिसे हम प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं। क्या उन व्यक्तियों के जीवन में भी, उन जातकों के जीवन में भी जो प्रेम विवाह करते हैं, उनके भी कुछ ग्रह प्रबल होते हैं या ग्रह नीच अवस्था में होते हैं, या कैसे उनकी स्थिति बनती है जो प्रेम विवाह का योग बनता है, ये आपसे जानूंगी। आज हमारे समाज में, क्योंकि हम लोग पश्चिमी सभ्यता को बहुत ज़्यादा अपनाते जा रहे हैं, इस कारण से आज हमारे समाज में जो प्रेम विवाह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पर मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि प्रेम विवाह आज ही से बढ़ा है। यदि रामचरितमानस को उठा करके देखा जाए तो रामचरितमानस में भी प्रेम विवाह का वर्णन है। शायद ये आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन भगवान राम या और माता सीता का एक हिसाब से प्रेम विवाह हुआ था। आप सभी लोगों को याद होगा कि भगवान राम पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए थे और माता सीता गौरी पूजन के लिए आई थी। वहीं पर सबसे पहले माता सीता और भगवान राम का आपस में मिलन हुआ था। वहां पर माता सीता ने अपने मन में ये प्रार्थना की थी कि यदि मुझे ये वर प्राप्त हो, हे माता गौरी मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। वहां पर एक चौपाई का वर्णन है कि मनु जाहि राचो मिले सो वर साज सुंदर सांवरो। इस प्रकार का उन्होंने माता गौरी को आशीर्वाद दिया। और यहाँ पर जब भगवान राम गुरु के पास आए तो उनको गुरुजी ने क्या कहा कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे और राम लखन सुनि भय सुखारे। उन्होंने कहा कि जो आपके मन में जो विचार है, क्योंकि गुरु थे, हर गुरु अपने शिष्य के मन को बहुत अच्छी तरह समझता है, उसके विचारों को बहुत अच्छी तरह जानता है। गुरु ही वो महत्वपूर्ण होता है जो अपने शिष्य के विचार को समझ सके। भगवान राम के विचार को देखते हुए भगवान राम ने वहाँ लक्ष्मण जी से वर्णन भी किया है कि मैं उस पुष्प वाटिका में जो एक भक्ति स्वरूपा माता सीता के दर्शन हैं, भगवान राम कहते हैं कि मैं उन सीता जी के दर्शन को भूल नहीं पा रहा हूँ। महाराज लक्ष्मण कहते हैं कि रघुवंशी के मन में कभी ऐसा प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, अगर उत्पन्न हो रहा है तो इसका कोई ना कोई संयोग जरूर है। महाराज विश्वामित्र इस शब्द को जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी आपके मन में है वो आपका मनोरथ पूर्ण हो, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। लेकिन आपने प्रश्न किया कि ग्रहों का क्या संबंध है या कोई ग्रह नीच का है। लव मैरिज में दो तरीका होता है। लव मैरिज में दो प्रकार के ग्रहों का संबंध होता है। एक तो चंद्रमा का, चंद्रमा हमारे मन का स्वामी होता है। जब भी हमारे संतान का, हमारे बच्चे का चंद्रमा वीक होता है तो वो अपने घर की बातें ना सुनकर बाहर वालों की बातें ज्यादा सुनता है। उसको घर की बातें समझ नहीं आती, जो भी माता पिता समझाते हैं वो समझ नहीं आता। वैसे किसी भी व्यक्ति के माता पिता गलत नहीं समझाते हैं, बहुत सही राय और बहुत तरीके समझाते हैं। जो बच्चे के फ्यूचर के लिए, जो बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा हो वो ज्ञान देते हैं। और मैं सभी बच्चों से ये प्रार्थना, ये निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अपने माता पिता की बातों पर ध्यान दें, उनकी बातों को सुनें। दूसरी चीज, एक तो चंद्रमा, यदि हमारा चंद्रमा कमजोर हो, जैसा कि हाथ में आप अपने बच्चे की उसमें खुद महसूस कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में चंद्र का
का स्थान होता है। यदि ये जगह कमजोर है, ये जगह नीचे की तरफ है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे का जो चंद्रमा है वो कमजोर होगा। उसको शुरू से अच्छा ज्ञान और उसके मन को जो शांति मिले, ऐसी बातें जिससे वो आपकी बातें समझना शुरू करे। मतलब उस पर प्रेशर नहीं देना है, बहुत आराम से बातों को समझाना है, तो बच्चा पूरी तरह आपके कहने में चलेगा। दूसरा लव मैरिज का कारक होता है शुक्र। पहला ग्रह है चंद्रमा और दूसरा कारक जो है लव मैरिज का वो है शुक्र। शुक्र का जो हमारे हाथ में पोजीशन होता है वो ये होता है, इसको हम शुक्र पर्वत कहते हैं। यदि ये वाला भाग उठा हुआ होगा और ये वाला भाग नीचे दबा हुआ होगा, तो आप ये सोच करके चल सकते हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी जरूर ही लव मैरिज करेंगे। मैं लव मैरिज में कभी भी ये शब्द नहीं कहता हूं कि गलत है, कोई गलती नहीं है। बच्चे आपस में पसंद करें, माँ बाप से इजाजत लें, माँ बाप उन चीज़ों को देखें, माँ बाप हमेशा अच्छी राय देते हैं, देख करके बच्चों को सही राय दें और फिर यदि शादी के लिए आगे बढ़ा जाए तो बहुत सुंदर है। तो रामचरितमानस के अंतर्गत भी और ज्योतिष के अंतर्गत भी शुक्र और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को लव मैरिज के लिए, प्रेम विवाह के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान राम और माता सीता का प्रेम विवाह हुआ तो, लेकिन उसमें दोनों परिवारों को, आप लोगों को पता है कि बाद में स्वयंवर हुआ, स्वयंवर के बाद उनकी शादी हुई। तो दोनों परिवारों की बहुत सुंदर सहमति थी। ऐसा नहीं था कि भगवान राम और माता सीता ने प्रेम विवाह देखा, घर वालों से पूछा नहीं और जाकर के शादी कर ली। ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें। बेशक प्रेम विवाह करें, लेकिन माता पिता से बात करते हुए। तो विशेष जो दो ग्रह हैं वो शुक्र और गुरु हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये समझाया कि कौन से वो दो ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कारण प्रेम विवाह का योग बनता है। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे राशिफल का। तो चलिए देर न करते हुए आज जानते हैं मेष राशि वाले जातकों का दिन किस तरह से व्यतीत होने वाला है। जी आचार्य जी। जिस प्रश्न पर हम बात कर रहे हैं उस प्रश्न का सबसे अच्छा दिन है। आज आपकी प्रेमी या प्रेमिका से मुलाकात होने वाली है। आज कोई बहुत पुराना मित्र आपको मिलने वाला है। दिन आपका बहुत ही सुखपूर्वक व्यतीत होने वाला है। आज की शुभ दिशा आपके लिए पश्चिम रहेगी। प्रयास करें आज बच्चों से बहुत प्रेम करें, बच्चों को डांटे नहीं तो दिन खराब हो सकता है। राशि वृष के लिए आज भूमि खरीदने का दिन है। यदि बहुत दिन से आप भूमि लेने का या मकान लेने की सोच रहे थे तो आज आपकी वो जो प्रयास है वो सफल होने वाला है। बस एक ही चीज करना है कि घर से निकलते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा से होकर के निकलें, तो आज आपका भूमि का जो कार्य था पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने घर से निकलते हुए आप अपनी बहन, यदि आपके घर में कोई बहन है तो उनको प्रणाम करते हुए जाएं। यदि वो नहीं है तो एक बार दुर्गा जी का ध्यान करते हुए से निकल जाएं। आपका दिन सुख समृद्धि पूर्वक व्यतीत होगा। मिथुन राशि के लिए आज नौकरी के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज अगर बॉस से बात करेंगे प्रमोशन के बारे में जो कि बहुत दिन से अटका हुआ था, तो आज बॉस बहुत अच्छी तरह आपसे बर्ताव करेगा और आपका प्रमोशन जरूर हो जाएगा। आपकी प्रमोशन की बातें पूरी हो जाएंगी। आज अपने पास कोई भी नीली चीज जरूर रखना है, ये ध्यान रखना है। कोशिश करें 10 अंक लिख करके अपने जेब में जरूर रखें। तो इस प्रकार आपका दिन बहुत सुख समृद्धि पूर्वक व्यतीत होने वाला है। घर से निकलते हुए भगवान गणेश जी का मन में ध्यान करके जाएं, बहुत सुंदर दिन व्यतीत होगा। बिल्कुल, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी बातें यहाँ पर दर्शकों आपको पता चल गई हैं आपकी राशि के हिसाब से कि आपका राशिफल आज का किस तरह से यहाँ पर आचार्य जी ने बताया और किस तरह से आज का आपका दिन व्यतीत होने वाला है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी, आप तक ज्ञान पहुंचाएंगे रामचरितमानस के बारे में। जैसे कि आचार्य जी हम आज जिक्र कर रहे हैं प्रेम विवाह के बारे में। प्रेम विवाह के बारे में अब तक हमने आपसे ये जाना कि वो कौन से योग होते हैं, वो कौन से ग्रह होते हैं जिसके कारण प्रेम विवाह का योग बनता है। अब आपसे जानूंगी वो ग्रह कौन से लगन में होते हैं, कौन से भाव में होते हैं जब ये योग बनता है। प्रेम विवाह का योग जो जन्म कुंडली में है 3-4 स्थानों संबंध रखता है। सबसे पहला स्थान लग्न होता है जो प्रेम विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि लग्न बहुत मजबूत होगा और लग्न में बहुत ही शुभ ग्रह बैठे होंगे तो कोई भी जातक
अपने रास्ते से विपरीत हो। जैसा कि आज भी हमारे समाज में कम से कम 60 से 70% लोग प्रेम विवाह को अभी भी गलत मानते हैं। तो अगर लग्न में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो कोई भी लड़का या लड़की प्रेम विवाह की तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यदि लग्नेश कमजोर होगा, लग्नेश अच्छा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि अगर उस लड़के या लड़की को घर में बहुत अच्छी मदद नहीं मिलती है, उनको घर में अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है, तो लड़के लड़की प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा भाव की कड़ी में पंचम भाव, जब तक लग्नेश और पंचमेश का आपस में संबंध नहीं बनेगा तब तक प्रेम विवाह की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अब यदि लग्नेश पंचमेश कुंडली में अच्छी उसमें बैठे हैं, जैसे केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो जो प्रेम होगा और उनका सप्तम भाव से संबंध है, यानी प्रेम विवाह में जो 3 स्थान हैं, लग्न, पंचम और सप्तम, इन तीनों स्थानों का विशेष संबंध है। यदि इन 3 स्थानों का आपस में संबंध बन जाता है तो जातक का प्रेम विवाह होता है। यानी लग्नेश पंचमेश सप्तमेश का आपस में संबंध हुआ तो प्रेम विवाह होगा। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं कुंडली में ये पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि इस जातक का या फिर इस बालिका का, बालक का प्रेम विवाह होगा, ये ऐसे योग बनेंगे। अब जैसे कि आचार्य जी हम 3 राशियों का जिक्र कर चुके हैं, अब हम जानना चाहेंगे चौथी राशि के बारे में, कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए आज के दिन कोई भी अच्छा कार्य, मेरा कहने का मतलब यह है, कोई भी यदि शादी विवाह से संबंधित किसी कार्य पर सोच रहे हैं, किसी लड़की को या लड़के को देखने जा रहे हैं, तो आज ना जाएं। आज का दिन आपके लिए इस कार्य के लिए नहीं है। यदि आज इस कार्य पर प्रयास करेंगे तो आगे चल करके इस कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा होने वाला है। घर से निकलते हुए उत्तर दिशा में जाएं और कोशिश करें कि जाने के बाद भगवान राम का या तो मन में स्मरण कर लें या फिर रामचरितमानस की कोई चौपाई यदि याद है वो बोल लें, तो आपका जो दिन है वो सुखपूर्वक व्यतीत होगा। वैसे सिंह राशि के लोग बड़े क्रोधित और बड़े ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जो मन में ठानते हैं वो करके छोड़ते हैं। पर ध्यान रखें, आज बिल्कुल भी जिद ना करें, आज बिल्कुल भी क्रोध ना करें, नहीं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक व्यतीत होने वाला है। एक काम जरूर करें, सूर्य को जल दे करके फिर ही अपने कार्य पर जाएं। घर से निकलते हुए उत्तर पूर्व दिशा में जाएं ताकि आपका दिन सुखपूर्वक व्यतीत हो। वैसे कन्या राशि के लोग बड़े डबल माइंडेड होते हैं, ये करें वो करें, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन आज ये सोचने का दिन नहीं है। जो आज सुबह सुबह मन में विचार आ रहा है कर डालिए। आज यदि अच्छा काम करेंगे और भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए करेंगे, कार्य जरूर पूर्ण होगा। और आपका जो शुभ दिशा है आज की, वो बाव्य कोण है। बाव्य कोण का मतलब होता है उत्तर पश्चिम दिशा। यदि इस दिशा में जाते हुए कोई काम करेंगे, आपका दिन बहुत ही सुखी रहने वाला है। तो इन चीजों का प्रयोग करते हुए अपने दिन को सुखपूर्वक व्यतीत कीजिए। यही मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। जी आचार्य जी। आचार्य जी, अब जहन में प्रश्न ये उठ रहा है कि जैसे कि हम प्रेम विवाह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या इन व्यक्तियों के लिए भी, इन जातकों के लिए भी कोई चौपाई निर्धारित की गई है? रामचरितमानस के माध्यम से आप इन व्यक्तियों को कौन सी चौपाई पाठ करने का, मैं ये कहूँगी, मार्गदर्शन दिखाएंगे या फिर बताएंगे उन्हें? रामचरितमानस में जैसे आज एक है प्रेम विवाह हो जाना, बहुत अलग चीज है। एक तो कई बार प्रेम विवाह होता नहीं, प्रेम होता है और बीच में छूट जाता है, या फिर प्रेम विवाह हो जाने के बाद भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से नहीं चलता है। जिनका प्रेम अच्छे से नहीं चल रहा है, या प्रेम तो करते हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं, या शादी अच्छे से हो नहीं रही, या शादी होने के बाद जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है, उन लोगों के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चौपाइयों का वर्णन किया है। बस जरूरत है उन चौपाइयों को ढूंढने का, उन चौपाइयों को अपने जीवन में प्रयोग करने का, उन सिद्ध चौपाइयों को अपने जीवन में लाने का। वो चौपाइयां तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकल सकती है। लेकिन मैं यहाँ एक विशेष चौपाई का वर्णन कर रहा हूँ। जैसा कि हर कार्यक्रम में आपको बताया जाता है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें, आप उस चौपाई को नोट कर लें। यदि आप
आपके घर में किसी की लव मैरिज हुई है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, उसके लिए फायदेमंद है। या अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इस चौपाई को करेंगे, 11 दिन तक सिर्फ करना है, तो आपके जीवन में जिस कार्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लव मैरिज हो जाएगी। ध्यान से चौपाई को नोट करें। मनु जाहि राचौ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। दोबारा सुन लें। मनु जाहि राचौ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। 11 दिन तक सुबह सुबह उठ करके जिससे भी आप प्रेम करते हैं या करती हैं, सिर्फ उसका ध्यान करते हुए इस चौपाई को भगवान राम का साथ में ध्यान करते हुए बोलना है। और आपका यदि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो भी इसको बोलेंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, आपकी लव मैरिज आपके परिवार की सहमति से हो जाएगी। जी आचार्य जी, तो यहाँ पर मैं उन दर्शकों के लिए खुशखबरी ही कहूंगी कि जिनका वैवाहिक जीवन सकुशल तरीके के साथ व्यतीत नहीं हो रहा है, कोई ना कोई अड़चन लगातार उनके जीवन में बनी ही रहती है। और उन दर्शकों के लिए भी यहाँ पर कहूंगी कि जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छी और सुंदर चौपाई आचार्य जी ने आपको बता दी है। ये मैं आशा करती हूँ कि आपने उसको नोट भी कर लिया होगा। आचार्य जी, अब एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी राशिफल की ओर। तुला राशि के जातक वैसे बहुत ही संगीत प्रेमी होते हैं, उनको संगीत बहुत पसंद होता है। और ध्यान रखिए, यदि आज संगीत के विषय में कुछ करना चाहते हैं, संगीत की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज जरूर प्रयास करें। आज पूरे दिन मन में बड़ी प्रसन्नता रहने वाली है, पूरा दिन बहुत ही सुखपूर्वक व्यतीत होने वाला है। आज आपके लिए जो सुंदर दिशा होगी वो दक्षिण दिशा होगी। दक्षिण दिशा में जाएंगे, आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे भी काल पुरुष के अष्टम अंग में मंगल की ये राशि विद्यमान है। इस राशि के लोग बहुत ही स्थिर दिमाग के होते हैं, गुस्सैल तो होते हैं, लेकिन जो भी सोचते हैं बहुत आराम से सोचते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आज कोई फैसला लेना है, ज़्यादा मत सोचिए, जल्दी सोच करके फैसला लीजिए। आपका आज जो भी फैसला लेंगे 100% बहुत सही होगा। आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज घर से उत्तर दिशा की तरफ निकलना है, दूसरी दिशा की तरफ ना निकले, नहीं तो कार्य में हानि होगी। आज एक सबसे अच्छी चीज है कि अपने साथ कोई पीले रंग की वस्तु लेकर के जाएंगे तो आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आज एक काम करें, घर से निकलते हुए हनुमान जी का दर्शन करते जाएं, पूरा दिन बहुत बढ़िया रहेगा। जो धनु राशि के जातक होते हैं उनका तत्व अग्नि होता है, तो स्वभाव से क्रोधित होते हैं, लेकिन आज का दिन इनके लिए शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा। शाम के टाइम थोड़ा भाग दौड़ जरूर रहेगी और रात में थोड़ी सी नींद कम आएगी, लेकिन आज के लिए जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, भाग दौड़ करके दोपहर 3 बजे तक अपना काम निपटा लें। आप जो भी 3 बजे तक कार्य करेंगे वो कार्य आपका 100% बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका जो शुभ दिशा आपके लिए रहने वाली है उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल, यानी कि दर्शकों आप सभी ये जान चुके हैं कि आज का आपका दिन कैसा व्यतीत होने वाला है, कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखकर चलना होगा, विशेष रंग कौन सा है और विशेष अंक कौन सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से एक ऐसा उपाय जो हर एक मनुष्य कर सके, और जैसे कि आज का हमारा विषय है प्रेम विवाह, उन व्यक्तियों को, उन जातकों को कौन सा ऐसा उपाय बताएंगे? आज का बहुत ही सुंदर उपाय है जिससे कि आदमी की शादी हो ही जाती है, बर हो या कन्या हो, उसकी शादी हो ही जाएगी। आज एक काम करें, एक तुलसी का कुछ 5 पत्ते तोड़ करके राम जी का नाम लेते हुए ले जाकर राम जी के चरणों में अर्पण कर दें और भगवान राम और माता सीता को प्रणाम कर लें। यदि भगवान राम के चरणों में अर्पण करके भगवान राम और सीता को आज आपने प्रणाम कर लिया, 1.25 महीने के अंदर आपके जो माता पिता नहीं मान रहे थे या प्रेमी प्रेमिका नहीं मान रहे थे, वो आपकी शादी के लिए मान जाएंगे। ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से भगवान राम के आशीर्वाद से आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर यहाँ पर आपने उपाय बता दिया है प्रत्येक दर्शक को जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर जिनके वैवाहिक जीवन में अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो है मकर, कुंभ और मीन।
मकर राशि काल चक्र की 10वीं राशि है, शनि की ये राशि है। वैसे इस राशि के लोग थोड़े से डरपोक होते हैं, बट आज किसी भी चीज पर डरने की जरूरत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो भी करना है बेधड़क होकर के कर डालिए। और आज सबसे अच्छी चीज है कि यदि शादी विवाह के लिए कोई प्रयास करेंगे तो वो आज सफल हो जाएगा। जो शुभ दिशा है वो दक्षिण दिशा में जाते हुए कोई भी कार्य करेंगे बहुत ही बढ़िया पूरा दिन व्यतीत होगा। कोशिश करें भगवान राम और माता सीता का नाम लेकर के ही घर से निकलें, दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। आज भाइयों से कोई भी वाद विवाद ना करें, क्योंकि भाइयों से वाद विवाद होने का आज पूरा संकेत है। यदि थोड़ी भी बात आगे बढ़ी तो पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर के कोर्ट तक केस चला जाए, ऐसा मामला आपके साथ हो जाएगा। और शुभ दिशा आज आपके लिए उत्तर रहने वाली है, लेकिन दिन बहुत अच्छा ना होने के कारण हनुमान जी के दाहिने पैर से थोड़ा सिंदूर का टीका लगाते हुए दिन का प्रारंभ करेंगे, दिन बहुत अच्छी तरह व्यतीत होगा। हमेशा दिस भाव राशि वाले जो लोग होते हैं ना, मीन राशि की, ये डबल माइंडेड रहते हैं, ये करूं ये ना करूं, ये करूं ये ना करूं। लेकिन आज का दिन अच्छा है तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। परिवार के साथ आज दिन बिताने का बहुत अच्छा दिन है। आज अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, पर शाम को 5 बजे के बाद थोड़ी सी मानसिक अशांति जरूर होगी। आज भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें और अपना कार्य पूर्ण करें। प्रत्येक राशि वाले जातकों को बता दिया है यहाँ पर आचार्य जी ने कि उनका राशिफल आज क्या कुछ कहता है, कौन सा अंक शुभ है, कौन सा रंग शुभ है, क्या कुछ अपनाएंगे अपने जीवन में आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए, तो आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। अब आचार्य जी, अक्सर एक विडंबना भी है, अगर हम वर्तमान युग की बात करें तो लोग ये कहते हैं कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, वो उनके मंत्रों का जाप नहीं कर सकती। तो ये वाकई में ही विडंबना है या फिर इसके पीछे कुछ सच छिपा हुआ है? आपके माध्यम से जानना चाहूंगी। नहीं, खैर आपने ऐसा प्रश्न किया जिससे समाज का बहुत सारा संशय दूर हो जाए। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा ना करें। ये सिर्फ एक भ्रांति है, एक सिर्फ लोगों के मन में सिर्फ बिठाया गया है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियां ना करें। ऐसा कहीं, भगवान हनुमान जी तो खुद स्त्रियों को बहुत सम्मान करते हैं, स्त्रियों को बहुत ही इज्जत देते हैं। तो ऐसा कहीं किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि हनुमान जी की स्त्रियां पूजा ना करें, बल्कि सुंदरकांड में माता सीता का जाकर के उन्होंने बहुत सम्मान किया है और प्रति स्त्री की हनुमान जी बहुत सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ ये समाज की एक भ्रांति है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियां ना करें। तो सभी लोग हनुमान जी की पूजा बड़े अच्छे तरीके से, बड़े निर्मल मन से करें। हनुमान जी बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि दर्शकों, बहुत ही मैं ये कहूंगी कि जो प्रश्न हमारे जहन में उठते रहते हैं कि हम पूजा करें हनुमान जी की या ना करें, तो यहाँ पर उन सभी महिलाओं के दिमाग में, मस्तिष्क में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे वो यहाँ पर दूर कर दिया है आचार्य जी ने। आपको बता दिया है कि आप भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, आप भी पुत्र रूप में उन्हें मना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर कुछ चढ़ावा अगर आप, जैसे कि जो स्वेच्छा हो। अक्सर हम देखते हैं ना कि माता के मन में बहुत प्रेम भाव होता है अपने पुत्र के प्रति, तो आप भी पुत्र मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। क्या आचार्य जी, मैंने कहा कि आप भी पुत्र मानकर पूजा कर सकते हैं, ये वाक्य सही है? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हनुमान जी को आप लोग पुत्र, पिता, माता, भ्राता किसी रूप में भी मान करके पूजा कर सकते हैं। आप जिस रूप में हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी उस रूप में आपकी सहायता करेंगे। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो लोग हनुमान जी को शत्रु के रूप में देखते हैं उनको हनुमान जी शत्रु के रूप में दिखे हैं, जिन लोगों को हनुमान जी मित्र के रूप में देखते हैं उनको मित्र के रूप में दिखे हैं, जो भ्राता के रूप में मानता है उनके भाई के रूप में। जिस प्रकार आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, जैसा कि हनुमान जी का एक स्वरूप नहीं है, हनुमान जी के स्वरूप को लोग एक बंदर के स्वरूप में मानते हैं, लेकिन नहीं। आप सुंदरकांड को पढ़ते हैं, भगवान राम से जब हनुमान जी पहली बार मिले तो किसके रूप में मिले? ब्राह्मण बन करके। दूसरा, जब लंका की तरफ हनुमान जी ने प्रस्थान किया तो गोल्डन का शरीर लेकर के, सोने का, लिखा है ना, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी का जो शरीर था वो सोने का था, एक रूप नहीं है। उसके बाद
आप उनके और स्वरूप को देखेंगे, क्या लिखा है, मसक समान रूप कपिधारी। हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। जब हनुमान जी विभीषण से मिले तो कैसे मिले, ब्राह्मण बन करके और भाई बन करके। जब रावण के और लोगों से मिले तो शत्रु बन करके मिले, वीर। तो जिस रूप में आप हनुमान जी को माने वही सबसे सुंदर है। अब आचार्य जी सरल सा उपाय जैसे कि हम रोजाना अपने कार्यक्रम में लेते हैं, प्रत्येक जातकों के लिए जो हर एक राशि के जातक कर सकते हैं और जिससे कि उनको फायदा भी हो सके। आज का जो बहुत ही सुंदर उपाय है वो है हनुमान जी का दर्शन करना। यदि कोशिश करें कि सुबह सुबह मंदिर नहा करके जाएं और भगवान हनुमान जी के दर्शन करें, पूरा दिन अच्छे से जाने वाला है। यदि वो भी नहीं हो पाता है, घर में सुबह उठ करके ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, या हनुमान जी का वैसे ही ध्यान कर लें, आपका पूरा दिन और आने वाले बहुत सारे दिन सुख समृद्धि पूर्वक व्यतीत होंगे। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत से लोगों के मन में ये भ्रांति थी जिनकी भ्रांति आज आपने दूर की है हमारे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से, और बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय आपने बताए हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। यदि आपके मस्तिष्क में भी कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है श्री रामचरितमानस को लेकर, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क साध सकते हैं। आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। हर प्राणी किसी न किसी समस्या से परेशान है। किसी को व्यापार में समस्या है तो किसी को शादी की समस्या या संतान सुख की समस्या है। पर अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य राज मिश्रा जी ने अनेकों वर्षों की साधना कर आपके लिए सिद्ध किया है पावनकारी, मंगलमय व जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतु श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज ही श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाएं और अपने कष्टों को दूर भगाएं। संपर्क करें 9540836469 9821533727 9953331303। हमारा पता है आचार्य राज मिश्रा 198/38 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नियर सपना सिनेमा, नई दिल्ली 65। फोन नंबर्स 9540836469 9821533727 9953331303। फेसबुक पेज दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ईमेल आईडी है acharya rajmishra@gmail.com।